दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अवकलन है। अवकलन चैप्टर है वो। तो फिर ये कक्षा 12 में है 5.2। तो अवकलन चैप्टर लोगों को बहुत कठिन लगता है, या फिर हमारे जितने भी दोस्त हैं स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों को बहुत ही टफ लगता है अवकलन, लेकिन है बहुत इजी। सिर्फ इसमें क्या है ना कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक मजबूत है और आपका अवकलन के फॉर्मूले आपको आते हैं तो फिर आप अवकलन कर ले जाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको मैं यही कहूँगा कि आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक मजबूत करिए फिर अवकलन पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर किए अवकलन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है इसका 5.2, ठीक है ना। क्लास 12 का NCERT वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि अवकलन के फार्मूलाज पे भी वीडियो बनाएं तो मैं बना दूंगा, बट अगर आपको फार्मूला चाहिए अवकलन का तो आप गूगल पे निकाल सकते हो, या फिर इसके बुक्स में भी मिलेंगे आपको अवकलन के फार्मूलाज। तो फिलहाल तो चैप्टर 5.2 हम लोग पढ़ेंगे। इसके मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 क्वेश्चन तो सिर्फ अवकलन करना है आपको, तो ये सब लोग हम करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, जो पहला क्वेश्चन दिया है वो मतलब NCERT बेस्ड है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अवकलन करिए, यानी कि एक्स साइन x² + 5 कह रहा है इसका अवकलन करिए। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आपका फिर आप लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट y = साइन x² + 5। हमने मान लिया y एक फलन है, इसके बराबर साइन x² + 5 दिया है। तो ठीक है, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लोग अवकलन करते हैं ना तो d/dx लिखते हैं। तो ये दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = d/dx साइन x² + 5 दिया है, ठीक है ना। चूँकि एक फार्मूला होता है, पता होगा आपको, d/dx साइन x² साइन x, ठीक है ना, x का नहीं, साइन x बराबर होता है cos x, ठीक है ना। तो चूँकि देखिए साइन x बराबर cos x होता है, तो साइन x के जगह पे x² + 5 है, और यहाँ पे साइन की जगह पे cos है। तो जहाँ साइन है वहाँ पे हम लोग cos की वैल्यू, cos जब रखेंगे cos तो x रखेंगे, तो x की जगह पे x² + 5 है, लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब बचा क्या, इसका अवकलन तो हो गया, अब इसका अवकलन करना है हमें, ठीक है ना, इंटू d/dx x² + 5, ठीक है ना। तो यहाँ से cos x² + 5 इंटू, अब इस d/dx को इसके पास दे दो, इसको पास दे दो, तो d/dx x² हो गया और प्लस d/dx 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूला होता है, आपको पता होगा, चूँकि d/dx x पे पावर n, यानी कि ये जो स्क्वायर है ना इसको n है, तो x पे पावर n हो जाएगा n, x पे n - 1। ये फार्मूला होता है पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जो होता है d/dx c = 0, यानी कि c मतलब कांस्टेंट, अचर पद है। तो यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक की कोई भी अंक रहेगी या k रहेगा वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मतलब फंडा हुआ वो ये हुआ, cos x² + 5 बचा था, इंटू इसका अवकलन हम लोग करेंगे। तो x पे पावर n यानी कि x पे पावर 2 है, तो 2 बाहर आया, x पे पावर n यानी कि 2 - 1 इंटू प्लस इसका अवकलन जब करेंगे तो 0। तो यहाँ से हो गया cos x² + 5 इंटू 2x। अब इसे जब माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसको हम लोग 2x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2x cos x² + 5। ये हो गया आपका अवकलन dy/dx। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos sin x, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos sin x दिया है, तो चलिए हम लोग इसको लेट मान लेते हैं, लेट y = cos sin x, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx = d/dx, ठीक है, d/dx cos sin x, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है आपका, चूँकि आफ्टर दैट
लेट डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो जहाँ पे कॉस है वहाँ पे माइनस साइन, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे साइन एक्स रख देंगे, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो ये है, कहाँ पे था हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे हो गया था y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया था। तो मैंने फार्मूला बताया है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स के जगह पे साइन एक्स है तो साइन एक्स, इसका अवकलन हो गया। अब इसका करते हैं इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। चूँकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, मैं फार्मूला लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कॉस एक्स हो गया तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेट वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी लेते हैं, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब आपको पता होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, तो जहाँ साइन है वहाँ कॉस, और जहाँ एक्स रहता है वहाँ एक्स प्लस बी लिख देंगे इंटू, अब इसका अवकलन हो गया, अब इसका करेंगे तो बचाइए, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी बचा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस, दोनों के पास शेयर कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। चूँकि फार्मूला अपने जानते ही होंगे, डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर कोई अचर पद रहेगा तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये ए एक्स है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से बचा ए प्लस ज़ीरो, तो इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक पॉइंट को बेसिक रूप से समझेंगे तब हमको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं लेट y इज इक्वल टू सेक 10, और वो भी x है लेकिन अंडर रूट एक्स है, ठीक है ना, ये x है, ठीक है ना। तो हमने लेट ले लिया y इज इक्वल टू इतना। तो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका अवकलन करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक, चूँकि इसी का करना है तो इसको लिखेंगे हम सबसे पहले। अब एक फार्मूला होता है, पता होगा आपको, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद है फिर भी तो भी आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही हेल्प करेगा आपका। तो फिर यहाँ से जो हो गया, जहाँ पे सेक मतलब सेक एक्स है, तो ये फार्मूला बदल गया सेक एक्स इंटू 10x में। तो पहले सेक एक्स के जगह पे 10 अंडर रूट एक्स है, ठीक है ना, इंटू 10 एक्स के जगह पे 10 अंडर रूट एक्स है, तो 10 अंडर रूट एक्स हमने पुट कर दिया। अब इसका तो अवकलन हो गया, अब इसका करना है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता दूँ मैं, डी बाई डी एक्स 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू ये 10 अंडर रूट एक्स है, यानी कि सेक स्क्वायर वो एक्स के अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स इंटू, अब हम लोग तो इसका अवकलन कर दिए, 10 का अवकलन हो गया, अब अंडर रूट एक्स बता रहा है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका भी अवकलन करेंगे हम लोग, क्योंकि छोड़ना एक को भी नहीं है, अवकलन सबका करना रहता है। तो यहाँ पे हो गया 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पेरेस डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये फार्मूला यहाँ पे जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स
एक्स पे पावर एन का फार्मूला हो जाएगा एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लगा देते हैं, तुरंत लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब बचा एक्स पे पावर 1/2, तो यहाँ यानी कि एक्स पे पावर एन यानी कि एन यानी 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 यानी कि एन, फिर ये एक्स पे पावर एन माइनस वन करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो दिमाग लगाना है वो ये है, ये सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स, वो भी ब्रैकेट में, इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब ये 1/2 यानी कि सबके बटा 2 है कि नहीं, 2 है, 2 लिख देते हैं। अब एक्स पे पावर 1/2 वो भी माइनस में है, तो इसको हम लोग नीचे ले आके लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/2। अब चूंकि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे dy बाई डी एक्स, तुरंत निकल जाएगा आपका सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू, नहीं फिर बटे हो जाएगा आपका 2। अब ये जो अंडर रूट एक मतलब एक्स का पावर 1/2 है, वो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, उसे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन है, बस इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका भी है, तो इसे देखते रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लेट लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ये जो क्वेश्चन लगेगा ना, वो क्वेश्चन इससे लगेगा चूँकि डी बाई डी एक्स अपॉन होता है डी बाई डी एक्स फर्स्ट, मतलब प्रथम का और सेकंड का दोनों फलन है, इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड को लेके फर्स्ट का डेरिवेटिव और माइनस फर्स्ट को लेके सेकंड का डेरिवेटिव कर देते हैं और अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको रहता है। अब आप बोलोगे यहाँ फर्स्ट सेकंड क्या है, फर्स्ट यानी कि साइन एक्स प्लस बी, सेकंड यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग रख के इसको लगाएंगे। तो चलिए भी बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ से हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको जो हम लोग इस फॉर्मूले में तोड़ेंगे रखेंगे, तो यानी कि सेकंड यानी कि कॉस कैसे लिख लेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी कि डी है तो सेकंड को लेके फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। मतलब आपको सेकंड का डेरिवेटिव नहीं करना है, फर्स्ट का करना है, फिर माइनस, अब फर्स्ट का नहीं करना है, सेकंड का करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ये डी है, ठीक है ना। अब फिर बटे में है, फिर बटे है कॉस, इसका होल स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब हम लोग अवकलन करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन जो हम लोग करेंगे, तो यहाँ से साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ये जो ए एक्स प्लस बी है, तो इसके डी बाई डी एक्स को ए एक्स के पास भेजेंगे, वो बी के पास भेजेंगे, तो बी जीरो हो जाएगा, और ए एक्स के पास से एक्स की वैल्यू 1 होती है, रख देंगे, तो यहाँ बचेगा इंटू ए, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ पे बचा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ये कॉस का जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हम लोग जब लिखेंगे, तो साइन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस माइनस थोड़ा प्लस हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, अब जब इसको इसके पास भेजेंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर जब इसको सी एक्स के पास भेजेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सी बचेगा इंटू सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों भागों में बांट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब बट्टा इसके बट्टा जो है
वो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर होता है तो जैसे ए स्क्वायर होता है तो इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो उसी के हिसाब से ये लगेगा। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी बट्टे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको मैंने 2 लिख दिया गुणे के रूप में, इंटू के रूप में, तो ये जल्दी लग जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग देखें इससे ये कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बचा आपकी वैल्यू वो बची ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी है ना, इसको लिखो साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो एक कॉस तो इसमें चला जाएगा। तो चूँकि एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी टेन सी एक्स प्लस डी। अब बटा यहाँ पे बचा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ये फार्मूला तो आपने सुना होगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल गया आपका ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको चूँकि कॉस एक्स 1 कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी आगे लिख सकते हैं इंटू टेन सी एक्स प्लस डी और इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।